Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरवई। बच्चों हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स वाले पेपर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक लेक्चर पढ़ा था, पहले आपका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक्स हैं वो बता रहे हैं। इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, यानी कि स्थूल निकायों के मध्य ऊर्जा का वितरण। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम या फिर स्थूल निकाय क्या होते हैं, अब उनमें जो ऊर्जा का वितरण किस प्रकार से होता है, किस फॉर्म में होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेते हैं बीटा पैरामीटर यानी कि बीटा प्राचार। इसके बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है, बीटा इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल ई लॉग ऑफ सिग्मा ई। अब यहाँ पर हम इसकी शुरुआत इस तरह से करते हैं कि लेट देयर आर टू सिस्टम्स ए एंड ए डैश। यहाँ पर हम दो सिस्टम मानते हैं ए और ए डैश। लेट द एनर्जीज ऑफ गिवन सिस्टम आर ई एंड ई डैश। माना कि इन दोनों सिस्टम्स की जो ऊर्जा है वो क्या है, ई और ई डैश है। डिवाइड द एनर्जी ऑफ सिस्टम ए इन स्मॉल इंटरवल्स से डेल्टा ई। जो निकाय ए है उसकी ऊर्जा ई जो टोटल है उसे यदि हम छोटे छोटे इंटरवल्स के रूप में, भागों के रूप में बांट लें, यानी कि डेल्टा ई की फॉर्म्स में यदि हम बांट लें, छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में बांट लेते हैं। लेट सिग्मा ई इज द एसेसेबल माइक्रो स्टेट, यानी कि अभिगम्य ऊर्जा स्तर। सिग्मा ई यहाँ पर क्या है, हमारे पास अभिगम्य ऊर्जा स्तर है। ये बेसिकली होते क्या हैं, ये वो सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं बच्चों जो निकाय पर लगने वाले जितनी भी शर्तें होती हैं, जो भी कंडीशंस हम किसी भी सिस्टम पे, किसी भी निकाय पे लगाते हैं, उसको पूर्ण रूप से पालन करती हैं। तो ये जो एसेसेबल स्टेट्स है यानी कि अभिगम्य जो ऊर्जा स्तर है, ये हमने मान लिया सिग्मा ई। लेट द नंबर ऑफ एसेसेबल माइक्रो स्टेट्स ऑफ सिस्टम ए एंड ए डैश इज सिग्मा ई एंड this is omega e and omega dash e। यहाँ पर ओमेगा ई ओमेगा ई सिस्टम ए के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तर है, यानी कि एसेसेबल माइक्रो स्टेट है। और ओमेगा डैश ई डैश ये हमारे लिए सिस्टम ए डैश के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तर है। इफ थर्मल इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सिस्टम ए एंड ए डैश, यदि हम मान के चलें कि सिस्टम यानी कि निकाय ए और ए डैश के बीच में ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया होती है, कीपिंग एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट, तो फिर यदि हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स को या फिर बाह्य प्राचालक को कांस्टेंट रखें तो हम इनके इंटरेक्शन के लिए हम कह सकते हैं ई प्लस ई डैश इज इक्वल्स टू ई स्टार, यानी कि निकाय ए की ऊर्जा प्लस निकाय ए डैश की ऊर्जा इज इक्वल्स टू, इसे एक नई ऊर्जा का डिनोट कर देते हैं ई स्टार से, जो कि कांस्टेंट होगी, यानी कि इसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं। हमने पहले कह दिया कीपिंग एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट, यानी कि बाह्य प्राचालक को कांस्टेंट रखते हुए, नियत रखते हुए। तो ई स्टार यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एयर ई स्टार इज द एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम। ई स्टार क्या है, ए और ए डैश से बनने वाला जो संयुक्त निकाय है उसकी ऊर्जा है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि समान पूर्व प्रायिकता सिद्धांत के अनुसार यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालें ए स्टार की, ए और ए डैश को मिला के जो नया सिस्टम बना है ए स्टार, यदि हम उसकी प्रायिकता निकालें, प्रायिकता आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखी है बच्चों, तो हमारे पास ऊष्मा गति की प्रायिकता जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होती है एसेसेबल स्टेट ऑफ कंबाइंड सिस्टम। जो कंबाइंड सिस्टम हमें प्राप्त हुआ है, संयुक्त निकाय जो प्राप्त हुआ है, उसके अभिगम्य ऊर्जा स्तर के समानुपाती होती है। कंबाइंड सिस्टम का जो एसेसेबल स्टेट्स होगा उसको हमने क्या मान लिया, सिग्मा स्टार ई। तो पीई यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्टार ई, पीई इज इक्वल्स टू सी सिग्मा स्टार ओमेगा, पीई इज इक्वल्स टू सी ओमेगा स्टार ई। सी यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया, एक समानुपाती नियतांक ले लिया है। C is the proportionality constant. It does not depend on the energy of the system. ये क्या करता है, इसके ये हमारा हमने जो लिया है ये ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। It depends upon total accessible state by the system. ये केवल accessible state या फिर अभिगम्य ऊर्जा स्तर पर ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है, वो भी दोनों निकायों के संयुक्त अभिगम्य ऊर्जा स्तर पर। तो इसकी जो वैल्यू होती है उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ द टोटल एसेसेबल स्टेट ऑफ कंबाइंड सिस्टम। संयुक्त निकाय के जो एसेसेबल स्टेट्स हैं उनके इनवर्स, यानी कि वन अपॉन करके जो
टोटल के लिए हम इसको ओमेगा स्टार ई को क्या ले सकते हैं, इसका सिग्मा ले सकते हैं, इसका टोटल ले सकते हैं। तो सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा ओमेगा स्टार ई इनवर्स ऑफ द टोटल एसेसेबल स्टेट ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। इसलिए हम यहाँ पर जो हमारे इक्वेशन प्राप्त हुई है P इज इक्वल टू सी ओमेगा स्टार ई, यहाँ पर यदि हम सी की वैल्यू पुट करें तो हमें पीई की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, सिग्मा स्टार ई अपॉन सिग्मा ओमेगा स्टार ई अपॉन सिग्मा ओमेगा स्टार ई। ओमेगा स्टार ई तो क्या है, एक सिंगल एसेसेबल स्टेट है, अपॉन सिग्मा ओमेगा स्टार ई ये सभी एसेसेबल स्टेट्स का टोटल है, यानी कि कंबाइंड जो हमें सिस्टम प्राप्त हुआ है उसकी एसेसेबल स्टेट्स हैं। नाउ द एसेसेबल स्टेट्स ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज, अब कंबाइंड सिस्टम जो संयुक्त निकाय है उसके एसेसेबल स्टेट्स जो हैं उन्हें हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, टोटल जो होती है वो किस, क्योंकि ये जो है निकाय ए और निकाय ए डैश का क्या है, कंबाइंड सिस्टम है, तो इसकी जो एसेसेबल स्टेट्स हैं उन्हें हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ओमेगा स्टार ई इज इक्वल्स टू ओमेगा ई डॉट ओमेगा डैश ई डैश। इसलिए वहां पर यदि हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास पीई की वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्टार ई की जगह हम पुट कर देंगे ओमेगा ई ओमेगा डैश ई डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पीई को स्टडी करना है। पीई को स्टडी करना, यदि इसका हम लॉग ले लें तो स्टडी करना आसान हो जाता है क्योंकि ये प्रायिकता है, तो इसे हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, दोनों साइड दोनों इक्वेशन यानी कि इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ यदि हम लॉग लें तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, लॉग पीई इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में है तीनों टर्म्स सी ओमेगा ई और ओमेगा डैश ई डैश, तो इनको हम लॉग लेंगे तो हमें हमारे पास एडिशन प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास टर्म हो जाएगी लॉग सी प्लस लॉग ओमेगा ई प्लस लॉग ओमेगा डैश ई डैश इज इक्वल्स टू log PE, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम यदि PE और E के बीच में ग्राफ खींचें तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है वो हमें कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। इस ग्राफ में क्या है, इसमें कोई भी आपने E जो वैल्यू ली है वहां पर प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट दिख रही है आपको, माना कि ये जो एनर्जी है जहां पर प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है उसे आपने मान लिया E बार। पीई की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी एक एनर्जी जिसकी वैल्यू है ई बार पर। थस वी गेट प्रोबेबिलिटी बिकम्स मैक्सिमम एट ए सर्टेन एनर्जी से ई बार। एंड द सेकंड वे टू फाउंड मैक्सिमा, अगर हम कोई भी इक्वेशन है उसमें उसका मैक्सिमा यदि हमें निकालना हो तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, उसका हम क्या लेते हैं, अवकलन लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ। तो इक्वेशन जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हुई थी, इक्वेशन नंबर 3, इसका दोनों तरफ यदि हम लॉग लें, डिफरेंशिएट करें इसे ई के सापेक्ष, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगी, डेल अपॉन डेल ई लॉग पी ई इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल ई लॉग सी प्लस डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा ई प्लस डेल अपॉन डेल ई लॉग ओमेगा डैश ई डैश। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो गई। अब इस इक्वेशन से यदि हमें मैक्सिमम निकालना हो तो आप जानते हो मैक्सिमम हम किस वैल्यू पर निकालेंगे, E इज इक्वल्स टू ई बार पुट करेंगे, और मैक्सिमम निकालने के लिए जो ये टर्म है यानी कि डेल अपॉन डेल ई लॉग पी ई, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए एट E इज इक्वल्स टू ई बार। E की वैल्यू ई बार रखने पर हमारे पास ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4, ये हमारे पास 0 प्राप्त होनी चाहिए, वो कंडीशन हमारी मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। तो उस टर्म में यदि हम देखें डेल अपॉन डेल ई लॉग सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यदि हम लॉग लेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा हमें। अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल अपॉन डेल ई लॉग सिग्मा ई और डेल अपॉन डेल ई लॉग सिग्मा ओमेगा डैश ई डैश। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, चूंकि हमने शुरू में माना था E प्लस ई डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, E स्टार के बराबर होगा, कांस्टेंट है। E डैश की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारे पास आती है E स्टार माइनस E। दोनों तरफ यदि हम डिफरेंशिएट कर दें, अवकलन कर दें, तो ये हमें मिलता है डेल E डैश अपॉन डेल E इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल E E स्टार माइनस E। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल अपॉन डेल ई स्टार का यदि अवकलन होगा इसके सापेक्ष तो 0 होगा, माइनस डेल ई अपॉन डेल ई क्या हो जाएगा, -1। तो ये वैल्यू जो हमारे पास डेल ई डैश अपॉन डेल ई की आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1।
अब हम बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने 0 रखी है क्योंकि हम मैक्सिमा की कंडीशन निकाल रहे हैं। इसमें log c वाली टर्म हमारे पास 0 प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डेल अपॉन डेल ई log ओमेगा ई, प्लस इससे नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, डेल ई डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, डेल अपॉन डेल ई डैश log ओमेगा डैश ई डैश, और डॉट में हमें मल्टीप्लाई में क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल ई डैश अपॉन डेल ई इज इक्वल्स टू 0। ऊपर हमने जो टर्म निकाली है डेल ई डैश अपॉन डेल ई की जो वैल्यू है यानी कि -1, ये हम पुट कर देंगे इस टर्म में। इस टर्म में -1 की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, डेल अपॉन डेल ई इज log ओमेगा ई इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल ई log ओमेगा डैश ई डैश। अब हमारे पास मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहाँ थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल अपॉन डेल ई log ओमेगा ई इज इक्वल्स टू डेल अपॉन ई डैश डेल ई डैश log ओमेगा डैश ई डैश। ये हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, बीटा पैरामीटर कहते हैं, यानी कि बीटा प्राचाल यही कहलाते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, बीटा ई से और बीटा डैश ई डैश। बीटा ई से यानी कि ए निकाय के लिए तो हम इसे बीटा ई से डिनोट करेंगे जो कि हो जाएगा डेल अपॉन डेल ई log ओमेगा ई, और ए डैश निकाय के लिए कैसे प्राप्त होगा, बीटा डैश ई डैश इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल ई डैश log ओमेगा डैश ई डैश। अब हम इसे जो मैक्सिमा की हमारी कंडीशन थी E इज इक्वल्स टू ई डैश पर यदि हम देखें तो E इज इक्वल्स टू ई डैश पर दोनों इक्वेशंस हमारी इक्वल प्राप्त होती है, यानी कि बीटा ई बार इज इक्वल्स टू बीटा डैश ई बार। मैक्सिमम कंडीशन जो होती है, मैक्सिमा की जो कंडीशन होती है वही इसकी साम्यावस्था की कंडीशन कहलाती है। अतः दो निकायों को यदि ऊष्मीय साम्यावस्था में रखा जाए तब साम्यावस्था उनके बीटा प्राचाल समान होने पर प्राप्त होती है। हमें जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन प्राप्त होती है वो जब उनके बीटा प्राचाल समान हो जाते हैं तब हमें वो कंडीशन प्राप्त होती है।